हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम पोर्ट 22 के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथियों, हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री यानी क्या होता है, आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज। आधुनिक भारत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन अगर आता तो ज़रूर आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा जाता, तो इससे क्वेश्चन आता और आराम इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वही क्वेश्चन लेकर के आए जो एग्जाम में पूछा जाता। आधुनिक क्या होता, आधुनिक भारत का इतिहास क्या होता, आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था। क्या पूछा गया, एल्बर्ट विधेयक जो आया था वो किस वायसराय से संबंधित है, कौन सा वायसराय बनाया गया था, उस किस वायसराय से संबंधित है। तो पहला हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन, सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन और डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से। कभी कभी पूछ देता है एक इम्पोर्ट में ही, बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था 16 अक्टूबर। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय हुआ था, कर्जन के समय ये हुए थे। ये भारत के वायसराय थे। मगर क्वेश्चन पूछा गया एल्बर्ट विवाद के बारे में। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन सा, लॉर्ड रिपन के। और जब लॉर्ड रिपन वायसराय थे उनके समय ही हुआ था कौन, एल्बर्ट विवाद। ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में कई बार इस विवाद से लेकर के क्वेश्चन आया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, चलो जूम कर देते हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष। क्या पूछा गया, स्वतंत्रता जब आंदोलन चल रहे थे, असमज्ञा आंदोलन, सविनज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो ये आंदोलन चल रहे थे तो स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष थी। क्या एक लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था, नेतृत्व होता है लीडर किया, लीडरशिप की थी, किसने किया था ये पूछा गया है। लीडरशिप किसने की थी यानी नेतृत्व किसने किया था और स्थापना किसने की थी, तो फाउंडेशन पूछा गया है किसने किया था, लतिका घोष ने किसकी की थी स्थापना, इसके बारे में, और उसका नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था, किसने, लतिका घोष ने। तो पहला ऑप्शन देते महिला राष्ट्रीय संघ इसकी स्थापना की थी, या राष्ट्रीय स्त्री सभा, सी हो जाएगा नारी सत्याग्रह समिति, डी हो जाएगा विमेंस एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लतिका घोष ने किसकी स्थापना की थी, बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किसकी स्थापना की थी, महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी लतिका घोष ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? उनके जो विचारधारा थी वो कैसी थी? आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी वो समान थी, मतलब उनके विचार एक जैसे मिलते थे। व्यक्तियों के उन कैंडिडेट के बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। फिर देखते हैं सी ऑप्शन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और देखते हैं कौन सा हमारा, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीता रमैया। कौन है? पट्टाभी सीता रमैया। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलो बताइए इसमें किसकी विचारधारा जो थी वो एकदम समान थी, मिलती जुलती थी। तो बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या रहेगा। चलो तब तक कुछ देख, बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल पाल, जो बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के नेता थे। कौन से? गर्म दल के नेता थे, ये उग्रवादी नेता थे। और हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, कौन? दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल के नेता थे। जो एक गर्म दल का एक नरम दल का जो नेता होगा उसकी विचारधारा तो मिल नहीं सकती। तो इसमें बताइए किनकी विचारधारा एक जैसी थी। तो इसमें देखो एक नाम दिया गया चित्तरंजन दास, क्या नाम दिया गया? एक नाम दिया गया चित्तरंजन दास और एक नाम दिया गया मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोनों लोगों ने। जब दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी तो इनकी ही विचारधारा एक जैसी मिलती जुलती थी, क्योंकि दोनों लोगों ने ही मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी राइट आंसर है, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? चलो देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहेगा? ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपिनियन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? क्या पूछा गया? ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपिनियन, कौन सा था? हेग ओपिनियन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए, यानी साइन कब किए, ये पूछा गया। यानी सिग्नेचर कब किए गए थे, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1910 में, 1910 में, 1911 में, 1911 में। और सी ऑप्शन हो जाएगा 1912 में, 19 किसमें, 9 सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1912 में। और डी ऑप्शन हो जाएगा 1913 में, 1913। बताइए 13 में। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके, कब हस्ताक्षर इस पे किए गए थे। तो 4th नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। कब किए गए थे हस्ताक्षर? 1912 में किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या पूछा गया? लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की थी? कब हत्या की गई थी? 1909 में, यानी 1909 में किसकी हत्या की थी? सर विलियम कर्जन की। तभी कर्जन के बारे में बता दिया था। तो कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। ये डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था और किसके समय हुआ था, कौन वायसराय उस समय था? तो कर्जन थे। अगर क्वेश्चन पूछा गया सर कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की थी, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मदन लाल धिंगरा, और बी ऑप्शन हो जाएगा हरदयाल, सी हो जाएगा उधम सिंह और डी हो जाएगा रोशन सिंह। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह, वही जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उधम सिंह जब उसमें बच गए थे तो ये फिर विदेश चले गए थे चुपके से, और वहाँ से लेकर के आए थे जो जनरल
डायर ने गोलियां चलाई थी उसको आकर के इन्होंने क्या मारा था। एक जनरल डायर था, एक ओ डायर था, तो ओ डायर को इन्होंने ही उधम सिंह ने मारा था। मगर यहाँ पूछा क्या गया है, करजन के बारे में पूछा गया। तो बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके। 5 नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा ने ही मारा था। इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन। किस वायसराय के शासन काल में, किस क्या पूछा गया, किस वायसराय जो हुआ था जो किसके शासन काल में 1856 में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, कौन सा पूछा गया, 1856 में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अगर एक बार किसी की शादी हो जाती है, अगर दोबारा करता तो उसे पुनर्विवाह कहा जाता। तो 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन 1856 में पारित किया गया था। मगर उस समय वायसराय कौन था, वायसराय के बारे में पूछा गया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा हेनरी हार्डिंग, बी हो जाएगा जॉर्ज ईडन, सी हो जाएगा चार्ल्स कैनिंग और डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो बताइए आप लोग किसके समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, बताएं जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा, सी। लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा है, जूम कर दे रहे हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7। चलो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना, निम्नलिखित में से किस भारतीय यानी इंडियन के बारे में पूछा, किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गोरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी। कौन सा युद्ध, गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध कब फेमस हुआ था, शायद आप लोगों को याद होगा। गोरिल्ला युद्ध की क्या होता, छिपकर वार किया जाता। क्या किया जाता, छिपकर वार किया जाता। पहाड़ों में छिपकर वार किया जाता, टुकड़ियों में बढ़ जाती है सेना, जगह जगह छिप जाती है और वार करते हैं। तो ये कब ज़्यादा फेमस हुआ था, तो इस शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके समय ये ज़्यादा फेमस हुआ था। उन्होंने ही ज़्यादातर गोरिल्ला लड़ाई लड़ी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। इसमें छिपकर वार किया जाता, सेना जगह जगह टुकड़ियों में बढ़ जाती है और अचानक वार करती है। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया गोरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए किया गया था, अर्धसैनिक बल की स्थापना की गई थी भारतीयों द्वारा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय गृह रक्षक के द्वारा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, या सी हो जाएगा केंद्रीय रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, या डी हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल। बताइए आप लोग किस ये युद्ध लड़ने के लिए की गई थी, तो कौन सी बनाया गया था, कौन सा बल स्थापित किया, कौन से अर्धसैनिक बल की स्थापना की गई थी, बताएं जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की गई थी गोरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। चलो देखते हैं, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। क्या पूछा गया, जो पुरस्कार दिया जाता है कि अलग अलग फील्ड में, उसमें सबसे अंत की बात पूछी गई, यानी लास्ट की बात पूछी गई, सबसे लास्ट में
की गई थी, स्थापना की गई थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, बी हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, सी हो जाएगा अर्जुन अवार्ड और डी हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो बताइए आप लोग सबसे लास्ट में किसकी स्थापना, किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ये पूछा गया। बताएं जल्दी से आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसकी स्थापना सबसे बाद में अंत में की गई थी इस पुरस्कार की। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए खालसा नामक सेना की स्थापना की गई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। एक क्वेश्चन यही बन जाता, मगर इसमें पूछा क्या गया, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए खालसा नामक एक सेना की स्थापना की गई थी। एक ये, और कभी कभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, डी हो जाएगा बंदा बहादुर और सी हो जाएगा बंदा बहादुर, डी हो जाएगा अर्जुन देव। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं कमेंट करके जल्दी से आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? किसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह ने इस सेना की स्थापना की थी। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में द्वैध शासन कौन सा शुरू किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। कब शुरू की थी? 1765 ईस्वी में। किसके फरमान का परिणाम था? क्या फरमान जारी किया गया था? क्या फरमान जारी किया गया? तो उसमें कुछ शर्तें दी गई थी अंग्रेजों के लिए कि आप लोग इतने में बिजनेस कर सकते हैं या इस एरिया में कर सकते हैं। ये फरमान जारी किया गया था। तो इसका परिणाम था, किसके फरमान का परिणाम था, ये पूछा गया था। कब हुआ था? 1765 में, 1765 में, यानी द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश, बी हो जाएगा शाह आलम, सी हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला और डी हो जाएगा राजा खान। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में जो द्वैध शासन शुरू किया गया था, किसके फरमान का परिणाम था? बताएं जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। किसके द्वारा? शाह आलम के फरमान के द्वारा ये द्वैध शासन शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या? चलो देखते हैं 11 नंबर। इनमें से किस विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 में यानी 1917 के सेडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? क्या पूछा गया? नहीं के बारे में विशेष कर ध्यान देना। कभी कभी क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता, हम नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पहला ऑप्शन पटना विश्वविद्यालय, बी हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके बाद हो जाएगा सी ओस्मानिया विश्वविद्यालय और उपयुक्त सभी। नहीं की गई थी, सेडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी, नहीं के बारे में पूछा गया है। तो और देख लेते हैं, जो हमारा सेडलर आयोग है इससे क्या, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। किससे संबंधित है?
कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित। सेडलर आयोग कहें या कलकत्ता विश्वविद्यालय कहें, इसी से संबंधित था। इसमें क्या गया था, इसके बारे में जानकारी ली गई थी कि इसमें कैसी क्या व्यवस्था, इसी के लिए सेडलर आयोग बनाया गया था रिपोर्ट देने के लिए। तो बताइए आप लोग कौन सा नहीं है। नहीं के बारे में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त कोई नहीं बनाया गया था। यह किससे संबंधित था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। तो राइट आंसर है कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन क्या, अलीवाल की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी। क्या पूछा गया, अलीवाल की लड़ाई जो है किन के बीच में लड़ी गई थी, किन दो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, बी हो जाएगा अंग्रेज अवध के नवाब के बीच, सी हो जाएगा अंग्रेज सिखों के बीच, अंग्रेज डी हो जाएगा हमारा अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। बताइए आप लोग 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके, किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, किनके बीच लड़ी गई थी, अंग्रेज और सिखों के बीच में अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, 13 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। क्या पूछा गया, भारत के अंतिम वायसराय के बारे में पूछा गया। तो पहला हो जाएगा रिचर्ड वेलेस्ले, बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन और डी हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक। तो बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा इसका, बताएं जल्दी से कमेंट करके। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का अंतिम वायसराय कौन थे भारत के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन ऑप्शन उसके कुछ ऊपर नीचे हो गए, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी। क्या पूछा गया, बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह के बारे में इसमें बताया गया है। तो किसी पुस्तक ये बुक जो है किसने लिखी थी, उस लेखक का नाम पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, बी हो जाएगा शरण चंद्र चट्टोपाध्याय, सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी हो जाएगा श्री औरोबिंदो। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, बताएं जल्दी से कमेंट करके। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है और अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे। क्या पूछा गया, वाइस प्रेसिडेंस के बारे में पूछा गया। वाइस प्रेसिडेंस कौन थे इस समय, ये पूछा गया। कब पूछा गया, 1946 में, 1946 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। मगर ये पूछा गया अंतरिम सरकार 1946 के बारे में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएं आप लोग 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कौन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों
मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आज के हमारे ये टॉप 15 क्वेश्चन थे जो एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे। तो साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता, जिससे और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।